CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब समान पात्रता परीक्षा, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना सभी को ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट राजस्थान में नौकरी पाना चाहता है उसके लिए CET के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये समझ लो उसके बिना नौकरी नहीं है, क्योंकि सारा काम अब मोस्टली CET के जरिए ही होने वाला है। कौन कौन सी वैकेंसियाँ CET में शामिल है, CET में क्या होगा, CET क्या होता है, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस एक ही वीडियो में दे दूंगा। जो भी अब तक जानकारी है, सारी जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन के जरिए आई है, सब कुछ मैं आपको इस एक ही वीडियो में दे दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। नॉर्मली मैं नहीं बोलता स्किप करो या नहीं करो, आपकी इच्छा, लेकिन इसको स्किप ना करें ताकि सारी बातें आप समझ जाओ, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात है CET, तो इसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा। अब CET का काम क्या होगा, तो देखो CET जो राजस्थान में होने वाली भर्ती है ना, उनके लिए प्री एग्जाम की तरह काम करेगा। आपको पता है 2 एग्जाम रहते हैं नॉर्मली, मतलब ऐसे प्री और मेंस, तो CET क्या करेगा, प्री एग्जाम की तरह काम करेगा। अब ये CET क्यों लाया गया है, तो मेन सोच ये CET के पीछे कि भाई CET लाने से क्या होगा, एक तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, पेपर सही से हो पाएंगे, ठीक है, लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई जहाँ भी 2 पेपर होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पेपर आउट नहीं होता। बात ये होती है कि अगर आदमी पहला पेपर अगर कुछ जुगाड़ करके कुछ कर ले तो दूसरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, या अगर मतलब ये ना, मतलब दोनों में जुगाड़ बिठाना, मतलब अगर पहले में बिठा रहा है तो दूसरे में बिठाना पड़ेगा, तब जाके पास होगा ना। तो इसलिए चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो एक ही पेपर है तो पता है भाई, हाँ 20 ला के दे दो, बात खत्म, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। तो वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मतलब ख़त्म होगी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपको छांट के जिनके CET में अच्छा स्कोर है उनको छांट के ले लेंगे, और फिर उनका एग्जाम कहीं मतलब संभाग स्तर पे या फिर जयपुर में ही हो जाए, चलो ठीक है। तो वहाँ एग्जाम को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, पेपर लीक को वगैरह सब कुछ देखा जा सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ घटना नहीं हो पाएगी। तो देखो अब होगा क्या इस CET में सारी वैकेंसी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी वैकेंसी CET में नहीं आएगी। मैं ये कहूँ कि भाई RPSC जो एग्ज़ाम लेती है ना, RPSC वो CET में नहीं है। RPSC जो भी एग्ज़ाम लेती है वो CET में शामिल नहीं है, ठीक है। CET में शामिल वो एग्ज़ाम है जो मतलब जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उस भीड़ को कम करने के लिए CET को शामिल किया गया। तो RPSC का अभी तक तो कोई भी एग्ज़ाम CET के नोटिफिकेशन शामिल नहीं किया गया है। RPSC वाला कोई भी एग्ज़ाम CET के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अधीनस्थ बोर्ड की, RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड, वो CET के जरिए एग्ज़ाम लेगा। अब क्या किया जाएगा, देखो CET आपके 2 होगी, एक तो 12 लेवल, एक स्नातक लेवल, यानी कि जब आपका कॉलेज हो चुका है, वो BA वगैरह जो भी है, ठीक है, BA BSc। 12th लेवल और स्नातक लेवल, इनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, इनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी से आपको वैसे भी एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी है, इसका एग्ज़ाम होगा स्नातक का दिसंबर, कब हो रहा है, दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में इस स्नातक स्तर के CET का एग्ज़ाम होगा। कब होगा, दिसंबर 2022। और 12 लेवल का फरवरी 2022, 12th लेवल का फरवरी 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट 12th लेवल की वैकेंसी में पार्टिसिपेट भाग लेना चाहेगा उसको देना पड़ेगा 12th लेवल CET, और जो स्नातक स्तर की वैकेंसी में भाग लेना चाहेगा उसको देना होगा ये वाला CET। दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, ठीक है। अब पहली बार जब हो रहा है तो ये फरवरी 2023, हाँ एक 2022 लिख दिया, फरवरी 2023, और ये दिसंबर 2022, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग होने वाले हैं। जैसे कि भाई कोई बंदा ये मान लो कि सर मैंने तो BA कर रखा है, तो उसको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे CET वाले, उसको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे,
ठीक है, ताकि जब 12th लेवल की भर्ती आए, जो इसमें शामिल है वो भी दे पाए और इसमें शामिल है वो भी दे पाए। ठीक है, दूसरा आप सीईटी से क्या होगा, आप देखो जैसे कि आपने सीईटी एग्जाम दिया, अब इसका कोई मार्क्स वगैरह कुछ कट ऑफ वगैरह फिक्स नहीं है, कुछ भी मार्क्स वगैरह कट ऑफ वगैरह फिक्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया 100 में से मार्क्स है, तो सीईटी 100 में से जैसे कि आपने कोई भी मार्क्स आएगा, आपके जैसे 70 आ गए 100 में से, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ पास होना ही नहीं है, इसमें भी अच्छे मार्क्स आना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे 100 में से आपके 70 आ गए। अब जैसे कि कोई बोर्ड है, ये समझ लो कि पटवारी भर्ती आ गई, चलो हाँ, ये पटवारी के लिए भर्ती आ गई। अब पटवारी के लिए भर्ती आ गई तो वो क्या करेंगे, जब भर्ती आएगी ना उस टाइम वो फिक्स करेंगे कि भाई हाँ, जिनके भी सीईटी एग्जाम में 60% से ऊपर है वो ये पटवारी का फॉर्म भर सकता है, उनकी इच्छा है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते जिनके भी सीईटी में 70% मार्क्स से ऊपर है वो फॉर्म भर सकता है, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी आपको सीईटी में अच्छा स्कोर करना जरूरी है, और सीईटी का स्कोर 1 साल तक वैलिड रहेगा। अब जैसे कि ये दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होगा, हो सकता है महीने बर्बाद आ जाए, रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई उसका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, कोई डेट मान लिया एक्स, उस दिन रिजल्ट आ रहा है, तो उसके जस्ट 1 साल तक वो सीईटी का स्कोर वैलिड रहेगा, सीईटी का स्कोर वैलिड रहेगा। ठीक है, हर एक साल सीईटी एग्ज़ाम होगा, हर साल होगा, और आप हर साल दे सकते हो। अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आप हर साल एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये है सीईटी के बारे में चीज़ें, समझ गए। यहाँ कोई आपको मतलब फिक्स नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी हो सकती है जो बोलते हैं कि हम तो जिनके सीईटी में 80% से ऊपर है। भाई मान लिया कोई वैकेंसी ऐसी निकल गई जिसमें सीट कितनी है, 10 सीट है, तो फिर वो बोलेगा 70 से ऊपर तो क्यों बोला, 60 से ऊपर क्यों बोला, वो बोलेगा नहीं मैं तो सही नहीं, इनकी 80 से ऊपर है वो आ जाओ। तो कुछ कितने बच्चे होंगे, 2000 बच्चे होंगे, 2000 बच्चों का एग्जाम करवा लो, वहाँ पेपर लीक होने की संभावना ही नहीं। तो चीज़ें ऐसे होगी, समझ गए। तो कुल मिला के सिंपल सा मानना ये कि भाई सीईटी एज ए प्री एग्जाम की तरह काम करेगा, किस तरह काम करेगा, प्री एग्जाम की तरह। और उसके बाद आपका एग्जाम होगा, जो भी है एग्जाम वो तो हो गई, लेकिन सीईटी एक प्री एग्जाम की तरह काम करेगा, समझ गए। उसके बाद जैसे कि आपका पटवारी है तो पटवारी का मतलब सभी एग्जाम का क्या हो गया, प्री ये हो गया, और मेंस तो जो पटवारी का एग्जाम हो जाएगा बस। और इसमें जो सीईटी में शामिल एग्जाम है वो नॉन टेक्निकल शामिल किए गए, यानी कि मतलब जिसमें चीज़ें मतलब ऐसी आती हो, मतलब नॉर्मल साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये चीज़ें आती हो, उनको शामिल किया गया। ठीक है, अब देखो बात करें सिलेबस की, तो सीईटी के अंदर नॉर्मली देखो क्या नाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। तो मैं बता दूं आपको, हिंदी पूछी जाएगी इसमें नो डाउट, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, मैथ्स भी पूछा जाएगा, साइंस भी पूछा जाएगा, और जीके भी पूछा जाएगा। बस ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, ये चीज़ें आपको पूछी ही जाएगी। और इसमें नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम शामिल किए जाएंगे, समझ गए। इसमें टेक्निकल लेवल की चीज़ें जैसे कि मोस्टली अभी लैब असिस्टेंट का भी मतलब लिखा नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी लैब असिस्टेंट मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह पढ़नी होती है। ठीक है, अब जेईई वगैरह एग्जाम है उसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो उनको सीईटी में शामिल नहीं किया गया, उनका डायरेक्ट ही एग्जाम होगा। ठीक है, जेईई का तो श्योर हो गई, और लैब असिस्टेंट का भी क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, और वैसे भी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जो कि अलग हटके। जैसे कि आप पटवारी एग्जाम की बात करो तो उनमें क्या होता है, नॉर्मली भाई मैथ्स वगैरह, हिंदी वगैरह चीज़ यही होती है, नॉर्मली यही सीईटी में भी होती है। तो इसलिए ऐसे एग्जाम जो नॉन टेक्निकल टाइप के हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है, और मतलब जो मतलब सेकंड ग्रेड से नीचे के हैं, ऐसे एग्जाम को मतलब या फिर सीईटी के बजाय लिया जाएगा, जिनका एग्जाम मोस्टली आरपीएससी नहीं लेगी। ठीक है, जिनका एग्जाम कौन करवाएगी, अग्निश बोर्ड, वो सारे सीईटी के जरिए होंगे। तो आपके मोस्टली डाउट कवर हो गए होंगे। अब मेन बात आती है कि भाई कौन कौन से एग्जाम शामिल किए गए सीईटी में, वो भी देख लेते हैं, चलिए।
तो अब देखो सीईटी में कौन कौन से एग्जाम शामिल किए गए, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें हैं, मतलब ये मैंने सारी नोटिफिकेशन से लिए, जो रियल नोटिफिकेशन है उससे, ठीक है, ना कि किसी न्यूज़पेपर वगैरह से, ठीक है, वहाँ कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने न्यूज़पेपर से लिए। तो एक तो है 12वीं पास, एक स्नातक पास, या ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल है, वनपाल, 17 वर्ष अधीक्षक, ये ग्रेड सेकंड क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, कांस्टेबल, जमादार। अभी जैसे कि पहला नोटिफिकेशन है तो इसलिए इनको शामिल किया गया, आगे और भी चीज़ें शामिल होगी, कौन कौन जो भी वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग। फिर उसमें स्नातक स्तर में पटवारी, राजदूत कमांडर, जूनियर अकाउंटेंट, डेप्यूटी जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वगैरह, ये सारी वैकेंसी होगी। इनके लिए एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में एग्ज़ाम होगा। इसके लिए दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम है। फॉर्म अभी फिल होना स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी हो जाएंगे मोस्टली 1 महीने 2 महीने बाद फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारा काम आप किसके जरिए होने वाला है, सीईटी के जरिए ही होने वाला है, समझ गए। सीईटी बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गया है। और हाँ, जहाँ तक रही बात वनपाल की, तो ये वनपाल मतलब इस बार वाला वनपाल नहीं, जो आगे आएगा वनपाल वो, हाँ, जो मतलब भर्तियाँ जिनके नोटिफिकेशन पहले निकल चुके हैं, ठीक है, जैसे कि भाई सीईटी का अभी नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी आपके अभी इस बोर्ड जारी नहीं किया है, वो जारी करेगा 1 महीने, मतलब ये मान लो मोस्टली अगस्त में हो जाएगी जारी, ठीक है। तो अगस्त में जारी हो जाएगा ना, तो उसके पहले की जो भी वैकेंसी आई हुई है वो तो नॉर्मल जैसे होती है वैसे ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सीईटी आएगा, फिर साथ में ये भी बताया जाएगा कि भाई हाँ ये वैकेंसी सीईटी के जरिए होगी, ठीक है। अभी टोटली पूरी जानकारी नहीं है कि मतलब क्या क्या होगा, लेकिन जितना जानकारी था मैंने आपको दे दिया, जो भी नोटिफिकेशन के जरिए अपने को मालूम पड़ रहा था उतनी आपको जानकारी दे दी। फिर तो अब जो अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी डिटेल नॉलेज होगी कि भाई क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी, ठीक है, तो उससे अपने को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो मोस्टली सीईटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्कोर, और ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा ना कि ये बड़ी प्री, बहुत सारी संस्थाएं ऐसा भी हो सकता है कि भाई सीईटी के स्कोर बेस पे भी आप नौकरी दे दें, कि भाई सीईटी में जिसके स्कोर अच्छा है उसको नौकरी डायरेक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सीईटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, सीईटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको ये सब नॉन टेक्निकल जैसे कि पटवारी वगैरह इस टाइप के एग्जाम देने हैं, वनपाल, कांस्टेबल वगैरह, तो सीईटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वैसे भी मतलब वैकेंसी अच्छी चीज़, डेप्यूटी जेलर ये वैकेंसी आने भी वाली है, ठीक है। मैं नहीं तो आजकल मैं वीडियो बना के बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फोकस करना है। और उसके अलावा भी सीईटी में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ 3-4 डाउट रहे तो फिर वीडियो पे बता दूंगा एक और, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें एक ही टाइम पे याद आना जरूरी नहीं, जो भी मेरे को पता था सारी जानकारी आपको दे दी। अब शायद आप समझ गए होंगे सीईटी क्या है। सीईटी इज ए प्री एग्जाम, जो आने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए प्री एग्जाम है, ठीक है। उसका अच्छा स्कोर ही आपको उन एग्जाम में बिठाएगा, समझ गए। तो ये समझ लो कि अब मतलब मेंस एग्जाम तो कितनों के बीच होगा, मैक्सिमम भाई 50,000 तो मैक्सिमम किसी भी वैकेंसी के लिए, समझ गए। तो आपको सीईटी में ये समझ लो कि भाई मिनिमम आपको टॉप 1 लाख 2 लाख में आना है तो ही मतलब एग्जाम में बैठने के मौके मिलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही सीईटी भर दिया बात खत्म, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो भीड़ नहीं रहेगी। नहीं तो फिर गांव में ऐसे बात होती थी, अरे मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया, जब तक वो बच्चा कांस्टेबल का फॉर्म भर के जब तक वो एग्जाम नहीं हो जाए, रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक ऐसी बात हो रही है, अरे इसने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, कांस्टेबल तैयारी कर रहा है। अब कांस्टेबल वगैरह कुछ नहीं, ये सीईटी की तैयारी कर रहा है बस, ठीक है। सीईटी पास है तो कांस्टेबल एग्जाम देने का चांस भी मिलेगा, समझ गए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना, मैं जरूर बताऊँगा। थैंक्स।